हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। आज जो हमारा दोस्तों लेक्चर है, ये अभी तक जो हम पत्रिकाओं के बारे में जान चुके थे, हिस्ट्री का लेक्चर है। तो अभी तक पत्रिकाओं के बारे में हमने जान लिया है। जितनी भी पत्रिका जितने टाइप की आपके एग्जाम में पूछी जा सकती थी उतने जो हमने आपको बता दिया है। आज जो हमारा लेक्चर होगा, ये पत्रिकाओं के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रह गए थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर हम गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। गवर्नर जनरल के बारे में जितने भी गवर्नर जनरल इम्पोर्टेंट्स हैं, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन उसके बन सकते हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पे जान लेंगे। और उसके बाद जो हम आगे हिस्ट्री में चलेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर होगा, वो होगा कि एक प्रकार से पत्रिकाओं से रिलेटेड होगा। महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर जो बात करें तो गांधी जी ने जो है वो ये गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र था। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो हरिजन की अगर जो बात की जा रही है, तो इसका प्रथम अंक जो है वो 11 जनवरी 1933 ईस्वी को पूना के इरवदा सेंट्रल जेल में ये प्रकाशित किया गया था। कहाँ पे प्रकाशित किया गया था? पूना के इरवदा सेंट्रल जेल में इसको प्रकाशित किया गया था। इसको जेल में जब थे तभी इसको इन्होंने जो है इसको प्रकाशित किया था। ये मतलब हिंदू एक प्रकार से हरिजनों को एक प्रकार से उनका अधिकार दिलाने के लिए बात की गई थी, कि मतलब पृथक निर्वाचक मंडल की बात कर दी गई थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है मतलब पृथक निर्वाचन मंडल की उस समय बात की गई थी। तो ये एक प्रकार से पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध में इन्होंने जो है हरिजन एक प्रकार से क्या किया था, पत्रिका का संपादन किया था। और ये 11 फरवरी 1933 ईस्वी को पूना के इरवदा जेल में इसको प्रकाशित किया था। और 1920 ईस्वी में लाहौर में लाला लाजपत राय उर्दू में वंदे मातरम नामक एक समाचार पत्र प्रारंभ किया था। किसने किया था? लाला लाजपत राय ने उर्दू में किया था। किसका किया था? वंदे मातरम नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। यह दैनिक पत्र था। और इसके जो है अतिरिक्त अंग्रेजी में द पीपुल्स नामक एक साप्ताहिक पत्र भी इन्होंने जो है वो निकालते थे। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में से 1 नवंबर 1913 ईस्वी की अमेरिका का जो सैन फ्रांसिस्को नगर था, वहां पे नगर से एक गदर पत्र का क्या किया था, अंग का उर्दू में प्रकाशित किया गया था। उर्दू में ये जो है गदर प्रकाशित किए गए थे और हिंदी, अंग्रेजी, गुरमुखी भाषा में भी प्रकाशित होता था। ये चार भाषाओं में भी प्रकाशित होता था। हिंदी, अंग्रेजी और गुरमुखी भाषा में प्रकाशित हुआ था और उर्दू में भी प्रकाशित होता था। इसका उद्देश्य था भारतीय सेना में विशेषकर सिखों और ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जो है बगावत पैदा करना। मतलब जो विशेषकर अगर जो बात करें तो ब्रिटिश संस्था में सिखों के एक प्रकार से अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो बगावत पैदा करना, एक प्रकार से विरोध की भावना रखना। लॉर्ड वेलेस्ली ने सर्वप्रथम 1799 ईस्वी में प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। क्या लागू किया? 1799 प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। इसने जो है समाचार पत्रों का प्रक्षेपण अधिनियम 1799 पारित किया था। समाचार पत्रों का जो है प्रक्षेपण अधिनियम 1799 लागू पारित कर दिया था। समाचार पत्रों का जो है युद्धकालीन सेंसर लागू किया था। 1818 ईस्वी में जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स इस अधिनियम को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है प्रेस सेंसरशिप अधिनियम जो लागू किया था, समाचार पत्रों के अधिनियम 1799 ईस्वी में ये जो है समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू किया था। तो इसको जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 ईस्वी में इसको हटा दिया था। लगभग 20 वर्ष जो है ये लगा रहा था, इसके बाद इसको हटा दिया गया था, अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था। अब हम गवर्नर जनरल के बारे में जान लेते हैं कि गवर्नर जनरल कौन कौन से थे और क्या क्या उसके कार्यकाल हो सकते हैं। इसके बारे में जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक किस जनरल का कितना काल था। तो सबसे पहले हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जानेंगे। इसका जो पहला काल था वो 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक का था। और द्वितीय कार्यकाल की अगर जो बात करें 1765 ईस्वी से 1767 ईस्वी तक का इसका जो है द्वितीय काल था। रॉबर्ट क्लाइव जो था बंगाल का जो है पहला गवर्नर था। बंगाल का ये जो है ये पहला गवर्नर बनाया गया था।
कब बनाया गया था? ये 1757 ईस्वी में बनाया गया था। और 1765 ईस्वी में अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं शाह आलम के साथ इलाहाबाद की इसने क्या की थी? संधि की थी। और मुगल बादशाह शाह आलम बंगाल, बिहार, उड़ीसा की इसने क्या कर दी थी? दीवानी का अधिकार जो है इसको प्रदान कर दिया था। 1765 ईस्वी में इसने कंपनी को दे दिया था। और 1765 ईस्वी में इसने जो है द्वैध शासन समाप्त कर दिया था। प्रारंभ किया था। समाप्त तो इसने नहीं किया था, समाप्त वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। द्वैध शासन प्रारंभ किया था। और 1766 ईस्वी में इसने घोषणा की थी कि दोहरा भत्ता उन सेना को दिया जाएगा, मतलब जो डबल भत्ता है उन सेना अधिकारियों को दिया जाता जो बंगाल और बिहार की सीमा के क्षेत्र के बाहर सेवा देंगे, उनको जो है वो दोहरा भत्ता देने की बात इसी ने की थी। इसके बाद जो है बीच में जो गवर्नर जनरल रहे वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, वायरलिस्ट वगैरह रहे तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं। इसके बाद हम वारेन हेस्टिंग्स के बारे में चलते हैं। वारेन हेस्टिंग्स जो था ये 1772 ईस्वी में एक प्रकार से वारेन हेस्टिंग्स था। ये 1772 ईस्वी में 1772 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक का मतलब एक प्रकार से गवर्नर रहा। और वारेन हेस्टिंग्स जो था 1772 ईस्वी में क्लाइव के द्वैध शासन को क्या कर दिया था? इसने समाप्त कर दिया था। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ बन सकता है कि द्वैध शासन को स्टार्ट किसने किया था, मतलब शुरू किसने किया था? वो जो गवर्नर जनरल था वो रॉबर्ट क्लाइव था। उसने जो है 1765 ईस्वी में द्वैध शासन को शुरू किया था। इसके बाद 1772 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव आते ही इसको क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। इसके पहले के कुछ गवर्नर जैसे रह गए थे। हालवेल जो था 1760 ईस्वी में आया था। उसके बाद जो था हालवेल के बाद जो आया था बेंसीटार्ड आया था 1760 से 1765 ईस्वी तक आया था। उसके बाद वारेलेस्ट आया था 1767 ईस्वी से 1775 ईस्वी तक। कर्टियार आया था 1772 ईस्वी से 1773 ईस्वी तक। ये जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बारे में हम जानने की जरूरत नहीं है। 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो पहला गवर्नर जनरल इसको बनाया गया था। आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये पहला गवर्नर जनरल भारत का कौन था? भारत का पहला गवर्नर मतलब बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था, गवर्नर और यही गवर्नर जनरल था, तो जो बंगाल का पहला गवर्नर था वो उसकी बात गवर्नर जनरल था, उसकी जो बात की जा रही है वो हमारा वारेन हेस्टिंग्स था। और भारत का अगर जो बात करें, भारत के गवर्नर जनरल की बात करें तो भारत का जो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, जो कि भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ये हम आगे पढ़ेंगे। 1828 ईस्वी से ये स्टार्ट इसका कार्यकाल था 1833 ईस्वी तक। तो 35 वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल उसको बनाया गया था। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग के बारे में वायसराय उसको बना दिया गया था। उसके बारे में हम आगे जो है जब आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे। वारेन हेस्टिंग्स जो था 1772 ईस्वी में लॉर्ड कॉलिंस द्वैध शासन को इसने समाप्त किया था। किसने किया था? द्वैध शासन को इसने समाप्त किया था। और वारेन हेस्टिंग्स मुगल साम्राज्य में मिलने वाली जो मुगल सम्राट को, मतलब मुगल सम्राट जो दिल्ली में होता था उसको जो 26 लाख रुपए जो है पेंशन मिल रही थी, 26 लाख रुपए पेंशन मिल रही थी, उसको क्या कर दिया था? इसने रुकवा दिया था। भाई इनको क्यों दे रहे हो, हम लोग तो हैं। 26 लाख रुपए की पेंशन को बंद करवा दिया था। साथ ही इलाहाबाद कड़ा जिले दो मुगल बादशाह से लेकर के 50 लाख रुपए में अवध के शुजाउद्दौला को बेच दिया था। जैसे अब हो रहा है, अब डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, और पहले जो होता था वो पूरा बेच ही दिया जाता था, वो उसी के अंडर में चला जाता था। अब जो है 20 साल के लिए बेची जा रही है, रेलवे को 20 साल के लिए, इनको 20 साल के लिए ऐसे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। वहां पे कैसे था? वहां पे उसको पूरा तरह से बेच ही दिया जा रहा था। इलाहाबाद कड़ा जिले दो जो है मुगल बादशाह से लेकर के 50 लाख रुपए में जो है अवध के नवाब शुजाउद्दौला को इसने क्या कर दिया था? बेच दिया था। ये सब अवध के नवाब के, मतलब अवध के नवाब के साथ 1773 ईस्वी में इसने जो है बनारस की संधि भी की थी। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। 1773 ईस्वी में इसने जो है बनारस की जो है संधि की थी। संधि के बाद जो है ये मतलब हुआ था।
अब 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके अधिकार क्षेत्र के दायरे में कलकत्ता के सभी लोग आते थे। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसको बाद में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो जिसका जो है इसके अधिकार क्षेत्र में सभी लोग आते थे। कलकत्ता के बाहर विवादों का निपटारा अदालत तभी करती थी जब दोनों पक्ष क्या होते थे? सहमत होते थे। तभी ये मतलब कलकत्ता के बाहर के किसी भी निर्णय को वो दे सकती थी। इसके बाद जो था कलकत्ता में दीवानी और सदर नियामत की भी स्थापना हुई थी। कलकत्ता में एक सदर दीवानी और सदर नियामक अदालत की भी स्थापना हुई थी। किस एक्ट के तहत? इसी एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में इसी के शासन काल में समाप्त हुई थी। इसी के शासन काल में समाप्त हुई थी। कलकत्ता में सदर दीवानी सदर नियामक अदालत की स्थापना भी इसी के शासन काल में हुई थी। ये इस एक्ट के तहत नहीं, इसी के शासन काल में समाप्त हुई थी। 1781 ईस्वी की बात है। हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए मदरसे की स्थापना की थी। किसने की थी? 1781 ईस्वी में हेस्टिंग्स ने जो है कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए मदरसे की स्थापना भी इसने की थी। इसके समय 1772 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय ने संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। किसने की थी? 1782 ईस्वी जोनाथन डंकन ने। किसके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंग्स शासनकाल में की थी। तो कहां पे की थी? बनारस में की थी। इसी के समय 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी 1784 ईस्वी में। अभी हमने अभी पीछे पढ़ा था। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में की थी। किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। अब आगे जो हम चलते हैं, जो हमारा है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जान लेते हैं। ये 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक का जो है गवर्नर था। 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक का गवर्नर था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता के नियम जो इससे पूर्व नहीं थे भारत में लागू किए थे। इससे पहले जो कानून की इतनी विशिष्टता नहीं थी जो इसने नियम लागू किए थे। 1786 ईस्वी से 93 ईस्वी तक का शासन काल इसका जो रहा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड संहिता का निर्माण करवाया था। इसने प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड संहिता का भी निर्माण करवाया था, जिसका काम था जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। कॉर्नवालिस ने जो क्या किया था, संहिता में प्रस्तुत किया था। कॉर्नवालिस एक प्रकार से कॉर्नवालिस संहिता में प्रस्तुत कॉर्नवालिस ने जिला कलेक्टरों को न्यायिक और फौजदारी शक्तियों में क्या कर दिया था? सब इनसे जो है वापस ले ली थी। ये शक्तियां इनसे वापस ले ली थी और उसके बाद जो है राजस्व संबंधी अधिकार ही शेष रह गए थे। इनके पास राजस्व संबंधी अधिकार शेष रह गए थे। कॉर्नवालिस ने जिला दीवानी न्यायालयों में एक नए पद के न्यायाधीश का पद का सृजन इसने जो है किया था, जो सभी दीवानी मामले को देखता था। जो क्या करता था? सभी दीवानी मामलों को क्या करता था? ये देखता था। इसने जो है भारतीय न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया है। मतलब जो भारत की अध्यक्षता में जो न्यायाधीश न्याय करते थे उन्हें फौजदारी न्यायालय थे, तो उसको इसने जो है समाप्त कर दिया था। यूरोपीय अदालतों की स्थापना इसी ने की थी। कॉर्नवालिस ने जो है भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इसने जो है उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों को नियुक्ति क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। मतलब बड़े पद पर कोई भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाएगा। अगला जो था तृतीय मैसूर युद्ध। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 ईस्वी से 92 ईस्वी में हुआ था। इसी के शासनकाल में हुआ था, क्योंकि 1786 से 93 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। तो तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी का, और श्रीरंगापट्टनम की जो संधि हुई थी 1792 ईस्वी में, इसी के शासनकाल में हुई थी।
अगला जो हमारा था है कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में क्या कर दिया था, लागू कर दिया था, जिसने अब जमींदारों और भू राजस्व का 10/11 भाग कंपनी को और 1/11 भाग अपनी सेवाओं के अपने पास रखना पड़ेगा। मतलब स्थायी बंदोबस्त में यह प्रथा लागू कर दी गई थी कि जमींदार जितना वसूलेंगे उसका 10/11 भाग जो है कंपनी को देंगे, 1/11 भाग वो अपने पास रखेंगे। तो इस प्रकार से जो जमींदार थे वो अधिक से अधिक कर वसूलने की चेष्टा रखते थे कि किसी प्रकार से किसानों से अधिक कर वसूला जाए और जिससे हमारा क्या हो, बढ़ोतरी हो हमारे इनकम में। इसके बाद जानसोर के बारे में पढ़ते हैं। 1793 ईस्वी से 1798 ईस्वी तक का इसका जो है कार्यकाल था जानसोर। तो इसके समय ब्रिटिश संसद 1793 ईस्वी में एक चार्टर पारित हुआ था। मतलब ये चार्टर व्यक्ति जो था, चार्टर एक तो हर 20 साल बाद आता था। 1773 ईस्वी का चार्टर एक, 1793 ईस्वी का चार्टर, 1813 ईस्वी का चार्टर एक, 1833 का चार्टर एक, 1753 ईस्वी का चार्टर एक। इसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया चार्टर एक को। भारत शासन अधिनियम लाया गया, भारत परिषद अधिनियम लाया गया, तो वो सब लाए गए। अब इसके बाद 1753 ईस्वी तक ये चला था चार्टर एक्ट पास किया गया। ये तटस्थ नीति की पोशाक था। ये तटस्थ नीति की क्या था, ये पोशाक था। और इसके बाद में जो हम देखेंगे आगे कि लॉर्ड वेलेजली, ये मतलब सर जानसोर ने अपनी हस्तक्षेप नीति के लिए प्रसिद्ध था। मतलब ये अपने हस्तक्षेप नीति के लिए प्रसिद्ध था। इसने केवल अवध के मामले में हस्तक्षेप किया था, अवध के मामले में इसने हस्तक्षेप किया था। और लॉर्ड वेलेजली जो था 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक का जो मतलब एक प्रकार से गवर्नर रहा था। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि के प्रणाली का कारण जो है ये प्रसिद्ध हुआ था। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि के प्रस्ताव के कारण ये जो है ये प्रसिद्ध हुआ था। अपनी नीतियों और लक्ष्य को ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना करना इसका जो एक प्रकार से उद्देश्य था। इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार का अपना जो है वो लक्ष्य बनाया था। सहायक संधि में शामिल होने वाले राज्य कंपनी के सहायक सेना रखती थी और संबंधित राज्यों में ब्रिटिश रेजिमेंट नियुक्त किया जाता था। मतलब सहायक संधि में शामिल होने वाले राज्यों में कंपनी क्या थी, एक सहायक सेना रखती थी और जो संबंधित राज्य थे उसमें क्या किया जाता था, एक रेजिमेंट नियुक्त किया जाता था। वो उसमें एक रेजिमेंट नियुक्त किया जाता था जो उसका वहां का हालचाल रखता था। हालांकि लॉर्ड वेलेजली जो था वो पूर्व भारत का सहायक संधि के प्रयोग डुप्ले फ्रांसीसी ने किया था। किसने किया था, डुप्ले ने किया था। उसी का ये जो है प्रकार से सहायक संधि का प्रयोग यहाँ पे किया था फ्रांसीसी, जो वेलेजली ने किया था डुप्ले वाली सहायक संधि। तो सहायक संधि करने वाला पहला राज्य जो था वो हैदराबाद था, वो निजाम थे। हैदराबाद के कौन थे, निजाम थे। और वेलेजली का जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया, जो लॉर्ड वेलेजली का चौथा आंग्ल मैसूर लड़ा गया वो 1793 ईस्वी में टापू सुल्तान के हराने के पश्चात मैसूर में इसको जो है मैसूर पे इसने कब्जा कर लिया। और 1793 ईस्वी में मेहंदी अली नामक दूत फारस से शाह को मतलब एक प्रकार से दरबार में इसको क्या किया था, भेजा था। 1793 ईस्वी में मेहंदी अली नामक एक दूत ने फारस के एक शाह के दरबार में इसको भेजा था। लॉर्ड वेलेजली ने जो है कलकत्ता में नागरिक सेवा भर्ती के लिए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। किसने की थी, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में नागरिक सेवा भर्ती के लिए किया था। वेलेजली बंगाल का टाइगर के नाम से इसको जो है प्रसिद्ध है। वेलेजली को बंगाल का टाइगर एक प्रकार से कहा जाता है। अब इसके बाद आता है 1805 ईस्वी में गवर्नर जनरल एक आया था, ये बहुत कम समय के लिए आया था। इसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। यह जो है इसका दूसरा कार्यकाल था, परंतु 3 माह बाद गाजीपुर में इसकी मृत्यु होने के बाद इसकी यहीं पे कब्र बनी हुई है। लॉर्ड कॉर्नवालिस से दोबारा आया था तो इसकी जो है मृत्यु हो गई थी यहीं पे, तो इसकी यहीं पे कब्र बनी थी। अब सर जॉर्ज बार्लो ये जो है 1805 ईस्वी में मतलब एक जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसको बनाया गया सर जॉर्ज बार्लो। इसे हस्तक्षेप नीति का कड़ाई से इसने पालन किया था। मतलब जो कोई मतलब हस्तक्षेप नहीं कर सकता राज्य नीति में इसके, तो इसका जो है इसने कड़ाई से पालन किया था। अगला जो हमारा है
सॉरी। चलिए अब चलते हम देखते हैं यहाँ पे कि इसी के समय में जो है होलकर की संधि हुई थी। राजघाटपुरम की जो संधि हुई थी 1805 ईस्वी में हुई थी। ये होलकर की संधि किसी के शासनकाल में हुई थी? इसी के शासनकाल में हुई थी राजघाटपुरम की संधि। कब हुई थी? 1805 ईस्वी में ये हुई थी राजघाटपुरम की संधि। ये भी हम पढ़ा चुके हैं आपको। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हम यहाँ पे पढ़ा चुके हैं आपको। इसी के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड मिंटो जो था वो प्रथम, लॉर्ड मिंटो जो प्रथम था, इसका नाम लॉर्ड मिंटो नाम के दो थे एक प्रकार से, आगे भी हम पढ़ेंगे। तो लॉर्ड मिंटो ये जो प्रथम था, जिसका जो हम कार्यकाल बताएं 1807 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक का इसका कार्यकाल रहा था। 1809 ईस्वी में जो है मिंटो चार्ल्स मेडकाफ महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में भेजा था। चार्ल्स मेडकाफ को इसने क्या किया था? महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में इसको भेजा था और अमृत संधि की यहाँ पे क्या हुई थी? संधि हुई थी। सॉरी। चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी का इसी के काल में पारित हुआ था। चार्ल्स मेडकाफ और अमृतसर की लॉर्ड मिंटो महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में भेजा था। अमृतसर की संधि हुई थी और इसी के समय में 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित हुआ था। इसी ने बुंदेलखंड नागपुर के विद्रोहों को क्या कर दिया था? समाप्त भी इसी ने किया था। तो अगला जो लेक्चर होगा दोस्तों वो नेक्स्ट डे आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।